नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों को हम मासा के बारे में बताने जा रहे हैं, महत्तम समापवर्तक के बारे में। अब देखते हैं क्या होता है। ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए तो बहुत ज़रूरी ही है। साथ में आप सभी लोग जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं बच्चे, वहाँ से भी चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी रेलवे एग्ज़ाम वगैरह हो, वहाँ से मासा सवालों को ऐसे बना कर दिया जाता है कि बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज आपको हम मासा के बारे में बताएंगे। चूँकि इसके पहले हम अपवर्त्य, अपवर्तक और समापवर्तक के बारे में बता चुके हैं, मासा और लासा के बारे में भी बता चुके हैं, पर आज थोड़ा सा हट के उससे बताएंगे और थ्योरेटिकल सवाल बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहले हम आपको निकालने जा रहे हैं। जैसे 144 और एक क्वेश्चन है 198। हम निकालना चाहते हैं 144 और 198 का मासा गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि क्या यह वीडियो दिख रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आपको मासा निकालना है और किस विधि द्वारा निकालना है आपको? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो क्या करेंगे, आप अलग अलग दोनों का गुणनखंड कर लीजिए। देखते हैं क्या होता है। 144 आप इसको ऐसे करिए और इसको काटना शुरू करिए। 2 से कट जाएगी ये संख्या, ठीक है। तो आप 2 से कटाएंगे, 2 से 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 9 18। फिर 3 से कटाएंगे अब, तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3। ये हो गया आपका 144 का। अब 198 को देखिए। 198 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 2 9 18, एक बचेगा 18, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो हम 3 से कटाएंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11। ये रहा इसका गुणनखंड। अब देखिए, अब हम वही चीज लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में कॉमन हो उसको ले लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 198 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। ठीक है। अब देखिए, दोनों में जो कॉमन होता है हम उसको ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? एक तो आपका ये है आपका, ठीक है, और 2 इसमें आप कहीं नहीं है। यहाँ से इसको ले लेंगे और यहाँ से इसको ले लेंगे। तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 3 आया। तो कुल मिलाकर 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, ये आपका 18 आ गया महत्तम समापवर्तक, यानी आपका आ गया है मासा। क्लियर? अब अगर इसी को हम भाज्य विधि द्वारा निकालना चाहिए तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने निकाल लिया। अब अगर इसी को हम भाग विधि से निकालें तो कैसा होता है? तो जरा देखिए भाग विधि से कैसे निकालते हैं। भाग विधि से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है छोटी संख्या 144। यहाँ 144 में हम भाग देंगे, 144 का भाग देंगे 198 में। तो जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 144 एकम 144। घटाएंगे 8 में 4 गए 4,
9 में से 4 गए 5, यहाँ कुछ नहीं। अब इसके बाद हम इधर 144 को उतार लेंगे। तो अब 54 का भाग देंगे, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार में 162 के आसपास पहुंच जाएगा, जबकि 2 बार में ठीक रहेगा। 2 बार में 2 चौको 8, 2 पंचे 10। यहाँ 14 में से 8 गए 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 54 को उतार लेंगे। 54 एक कम 54, सॉरी 36 एक कम 36 होगा। अब 14 में 6 गए 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ 36 उतार लेंगे, 18 दुनाई 36। तो आपकी जो पूरी संख्या है वो डिवाइड हो गई 18 से, क्या हो गई 18। तो यही हमारा उत्तर है, आपका उत्तर लिख लेंगे 18। ये आपका गुणनखंड विधि द्वारा यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा और भाग विधि द्वारा, दोनों की विधि के द्वारा हमने मासा निकाला, और आपका सेम कंडीशन आपका है। 18 यहाँ भी आया था, 18 यहाँ पर भी आया था। ये तो हो गया मासा निकालने की प्रोसेस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक सवाल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए एक सवाल है आपका, वो सवाल हम यहाँ बुक से हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। क्वेश्चन है वह बड़ी, मैं थोड़ा वीडियो रोक दूँ, उसके बाद सवाल लिख लूँ, उसके बाद हल करता हूँ, ठीक है। चलिए हमने सवाल लिख दिया है, और सवाल क्या है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। यानी कौन सी ऐसी संख्या है कि अगर उस संख्या को 125 में भाग दें तो 1 बचे, और 94 को भाग दें तो 1 बचे। ये हमारा क्वेश्चन है, 1 बचने की बात हो रही है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जब 1 बचने की बात हो ना, तो क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं में से 1 घटा देंगे। पहले क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, और 1 घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी उसका हम मासा निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर 125 में से 1 घटाएंगे तो 124 आएगा, और 94 में से आप 1 घटाएंगे तो 93 आएगा। अब 93 और 124 का मासा निकाल लेंगे, और जो मासा आएगी वही आपका जवाब होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, अब अगर आप अगर अलग अलग करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, होगी कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी लेंदी पड़ता है। भाग भी से आप निकालिए। तो यहाँ क्या करेंगे आप, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 93 है, यहाँ हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। किसका करेंगे, 124 का। तो 93 एकदम 93 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और इधर 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, 93 यहाँ पर लिख लेंगे, ये 3 बार जाएगा, 93 काट गया। यानी आपको जो जवाब है वो है 31। क्या है, 31। अब अगर आप चेक करना चाहते तो कर सकते हैं। 31 का भाग अगर हम 125 में देंगे तो भी 1 बचेगा, और यदि 31 का भाग 94 में देंगे तो भी 1 बचेगा। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिससे 125 में भाग दें तो 1 बचे, और यदि
94 में भाग दे तो 1 बचे। चेक कर लो आप, अगर चेक करना चाहते तो कर लीजिए। 31 का भाग हम 125 में देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12, 4 एक कम 4, 4 3 12, यहाँ 1 बज रहा है। यानी हमने जब 31 का भाग 125 में दे दिया तो आपका 1 शेष बच रहा है। और 31 का भाग 94 में दे दीजिए आप, 31 का भाग 94 में दे दें आप, ये 3 बार जाएगा और 93 होगा और 1 बचेगा। तो हमारा उत्तर कन्फर्म है। कन्फर्म इसलिए है कि 31 का भाग 125 में दिए तो भी 1 बचा, और अगर 31 का भाग 94 में देंगे तो भी 1 शेष बचेगा। अतः हमारा उत्तर करेक्ट 31। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए सवाल हैं, लेकिन यही सवाल धीरे धीरे पैटर्न के अनुसार चेंज होते रहते हैं और फिर आपको समझ में नहीं आता है। कल फिर हम ऐसी वीडियो डालेंगे और आप तब तक के लिए वेट करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।